अच्छा, ये साइकिल तुमने कितने की ली? 3500 का। 3500 रुपये की। हाँ अब बड़े होके साइकिल चलाना छोड़ना मत। ठीक है। साइकिल चलाने के फ़ायदे क्या है? पैसे बचेंगे, पेट्रोल के पैसे बचेंगे। हाँ, और और सबसे बड़ा फ़ायदा? एक हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा। शाबाश। और तीसरा फ़ायदा जो उससे भी बड़ा है, पैदा होगा भी हम लोग को, हवा भी और लगेगा। हाँ, धरती और पॉल्यूशन नहीं होगा। तो साइकिल चलाने से पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब पेड़ पौधे बचे रहेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है? पैसे बचेंगे। और तीसरा शरीर फिट रहेगा। शरीर फिट रहेगा। तो जब बड़े हो जाओगे, जब मोटरसाइकिल ले लोगे तो चलाना मत छोड़ना साइकिल, ठीक है? कौन सी क्लास में? 3rd क्लास में? ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जैसे आपको पता है मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है काठमांडू से दिल्ली के लिए साइकिल से। तो 10 अगस्त 12:30 बजे मैं निकला था काठमांडू से। आज 17 अगस्त है। और इस समय मैं पहले मैं आपको बता दूं, इस समय मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे एक साथ लाइव हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन है। एक में जियो का सिम मेरा इंडिया में एंटर करते ही चालू हो गया, और दूसरा मैंने अभी मैं जहाँ रुका हूँ जिस होटल में, मैंने उनसे वाईफाई कनेक्ट किया। मैंने कहा पहले मैं एक में लाइव हूँ, फिर मैं दोबारा दूसरे में। तो जो लोग एक साथ दोनों जगह पे जुड़े हुए मेरे साथ, उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, और इसलिए मैंने दोनों फ़ोनों को एक साथ कर लिया। थोड़ा मैं रिलैक्स मोड में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आज मैंने लगभग 131 से 135 किलोमीटर साइकिल चलाई है। सुबह 6:30 बजे मैं लुम्बिनी से निकला था। लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम शाक्य, जो कि आगे जाके बुद्ध बने, जिन्हें हम गौतम बुद्ध कहते हैं, तो वो लोग उनका वहाँ पे बर्थ प्लेस है। और वाकई में पूरी दुनिया से लोग लुम्बिनी में आते हैं, नेपाल आते हैं तो लुम्बिनी स्पेशली जाते हैं, या स्पेशली लुम्बिनी के लिए आते हैं। वो मैं वहाँ 1 दिन के लिए गया था, मिस्टर विजय के फोर्स करने पे, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं आप ज़रूर होते हुए जाना। और मैं वहाँ गया, और वाकई में मैंने इतनी शांति, इतनी खूबसूरत जगह कि आप जब चलो तो आपको अपने ही पैरों की आवाज़ सुनाई दे दिन में, इतनी हरियाली और इतनी शांति। तो मैं वहाँ पे 2 दिन रहा, और बजट मेंटेन करके चलना होता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आगे कितने दिन लग सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके बोला कि भी मुझे थोड़ा सबसे कम प्राइस में रहना है। तो एक कोरियन मोनेस्ट्री में मैं रहा, लुम्बिनी में एक कोरियन मोनेस्ट्री में मैं रहा। कोरियन मोनेस्ट्री के अंदर उन्होंने मुझे 500 रुपये में, और वो 500 रुपये कोई फ़ीस या चार्ज नहीं है, वो है जस्ट डोनेशन के नाम पे लेते हैं। और मुझे एक रूम मिला जिसमें मुझे तख्त के ऊपर सोना पड़ा, मतलब तख्त दिया हुआ, और उसके ऊपर एक गद्दा था, हार्ड गद्दा, और बहुत अच्छा लगा उस गद्दे के ऊपर, उस तख्त के ऊपर सोना। और मैंने इसलिए 1 दिन की बजाय मैं 2 दिन वहाँ पे रहा, 2 दिन में रहा। और 500 रुपये नेपाली, इंडियन नहीं, 500 रुपये नेपाली का मतलब है कि इंडियन के 312 रुपये, हमारे 10 रुपये 16 हो जाते हैं नेपाल में जाके। और सबसे कमाल की बात जो है मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जो सुबह का नाश्ता मिलता था वो 5:50 पे मिलता था, और दोपहर का खाना जो मिलता था वो 11:50 पे मिलता था, और रात का खाना 5:50 पे मिलता था, जो कि मैंने उनका टाइम टेबल पूरा उनके हिसाब से फॉलो किया। और अगर आप लेट हो गए तो आपको नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो उठा भी लेंगे जितने लोग आपको। एक पहले उनके जो मॉन्क है, जो संत हैं, वो खाते हैं, मतलब जैसे ही वो ले लेंगे, पहले वो बेल बजाते हैं, एक पुराने स्टाइल में क्लासिकल बेल होती है, और उसके बाद फिर वो बाकी लोग गेस्ट खाएंगे, फिर स्टाफ खाएगा। तो और खाना क्या था, चावल होंगे, कभी आलू और बीन्स की सब्ज़ी होगी बिना मसालों की। और कल लास्ट जो डिनर था हमारा 5:50 पे, उसमें तो मैंने पानी में उबले हुए टिंडे खाए।
मतलब और उनको खाते टाइम मैं कोई मुझे बेस्वाद नहीं लग रहे थे, मैं ये फ़ील कर रहा था कि कितनी हेल्दी चीज़ खा रहा हूँ मैं। शायद मैं अपने घर में ये ना खा पाऊँ, पर वहाँ पे कई बार आप उनकी रूल रेगुलेशन की वजह से अच्छी हेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। और शायद वही नतीजा है कि मेरा कोई बहुत स्टेमिना नहीं है, मैं कोई स्पोर्ट्समैन नहीं रहा हूँ कभी, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा इस फिज़िकल एक्टिविटी कभी करी नहीं लाइफ में, स्पोर्ट्स में, स्कूल टाइम में या कभी भी। पर फिर भी मैं 400 किलोमीटर दूर काठमांडू से गोरखपुर आ गया, और सुबह मैं 6:30 बजे निकला था लुम्बिनी से। 27 किलोमीटर आगे बॉर्डर था, बॉर्डर आया, बॉर्डर पे आके पहले मैंने इंडियन नेपाली इमिग्रेशन ऑफिस से अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाई, क्योंकि मैं हालांकि वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं बाई फ्लाइट गया था, तो मैंने इमिग्रेशन की एंट्री थी, तो वो मुझे एग्ज़िट की एंट्री चाहिए थी, तो मैंने वहाँ से स्टैंप लगी। उसके बाद में इंडिया में एंटर किया। इंडिया में एंटर करते ही तुरंत मैंने अपना इंडियन फ्लैग निकाला और उसको अपनी साइकिल के पीछे बांधा, और 800 मीटर आगे जाके इंडियन इमिग्रेशन आया। तो इंडियन इमिग्रेशन वालों ने पूछा कि अरे शर्मा जी, आप ये हेलमेट वगैरह लेके कहाँ जा रहे हो? तो मैं कहा मैं साइकिल से जा रहा हूँ। तो वो सुन के एकदम चौंक गए कि आप काठमांडू से यहाँ साइकिल से आए हो, या जो भी कोई पूछता है कि आप काठमांडू से यहाँ से साइकिल से आए हो, मतलब वो इतने हैरान होते हैं कि आप काठमांडू से साइकिल से आए हो यहाँ। तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, यहाँ नहीं आया हूँ, अभी मुझे आगे दिल्ली जाना है, क्योंकि काठमांडू से बॉर्डर जो है वो 270-80 किलोमीटर के आसपास है, पर बॉर्डर से दिल्ली 800-900 या 1000, वो रूट डिपेंड करता है किस रूट को आप फॉलो करते हो उसके है। पर जो शुरू के जो 250-300 किलोमीटर है नेपाल के, वो काठमांडू से निकलते टाइम तो कई पहाड़ों की वैली है, तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, मतलब कई पहाड़ों को आपको पार करना होता है, तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ान भी आती है। हालांकि धीरे धीरे आप नीचे ही आ रहे हो, क्योंकि काठमांडू लगभग 1300 मीटर की हाइट पे है। और पहला दिन बहुत टफ था, दूसरा दिन थोड़ा ठीक था, तीसरा चौथा इसी तरीके से चलता रहा। और जब इंडिया में एंटर किया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, बड़ी खुशी हुई। मैंने फ़्लैग लगाया, फिर उसके बाद मैंने लकड़ी ढूंढ के उस पर फ्लैग लगाया, और एक ने बोला भी, कह रहा ये फ्लैग आपने थोड़ा बड़े साइज़ का लगाया है, तो ये आपकी स्पीड को स्लो कर सकता है। मैंने कहा हो सकता है शायद, पर एक्चुअली में इसको लगाने के बाद एक अजीब सा जोश आ रहा था कि हाँ, मतलब मेरे इंडिया का झंडा लगा हुआ है मेरी साइकिल पे। और फिर उसके बाद आज का दिन थोड़ा सा मैंने, मतलब आज मैक्सिमम साइकिल चलाई है, सुबह 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक, और 7:30 बजे तक मैंने साइकिल चलाई है, मतलब लगभग 13 घंटे में 131-35 किलोमीटर। डिस्टेंस 121 किलोमीटर का ही है, पर यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, जहाँ के वो मेन महंत योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, वो है मतलब वो करधर्ता है या जो भी है। तो मैंने सोचा कि उनकी वहाँ पे धर्मशाला में रुकूँगा। धर्मशाला में उनके मंदिर में जो ट्रस्ट है, या वहाँ पे वो जगह अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, धर्मशाला ढूंढने के टाइम पे मैंने लोगों से पूछा कि मुझे धर्मशाला चाहिए, जहाँ मुझे रहना है धर्मशाला चाहिए। तो मुझे उन्होंने बता दिया धर्मशाला में 2 फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर पार करके और कई किलोमीटर, मतलब 5-7 किलोमीटर आगे गया तो धर्मशाला पहुंच गया। पर वो धर्मशाला रहने वाली धर्मशाला नहीं थी, उस जगह का नाम धर्मशाला था। वापस मुझे वो फ्लाईओवर पार करके और वही 5-7 किलोमीटर दूर आना पड़ा, और फिर उस मंदिर में गया। मंदिर में मालूम पड़ा कि जगह नहीं है। फिर मैंने रूम सर्च किया। गोरखपुर के लिए कई लोगों ने, ख़ास तौर पे नेपाल के लोगों ने थोड़ा सा डरा दिया था, मतलब 1-2 लोगों से जो मैंने बात करी कि नेपाल तो सेफ़ है, और जेन्युइनली नेपाल मुझे बहुत सेफ़ लगा और बहुत अच्छा लगा। नेपाल के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब कई जगह तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं चाय नाश्ता कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को बिल नहीं देने दिया। और आज एक कमाल की बात क्या हुई कि मेरे पास कुछ 8-8.5 हज़ार रुपये नेपाली थे, जिसको मैंने बॉर्डर पे मनी एक्सचेंज के थ्रू इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराने थे। तो मैं जिसके पास गया उसने बोला कि 3% लगेंगे, मतलब 100 पे 3 रुपये, 1000 पे 30 रुपये। हाँ, तो मैंने कहा कुछ गुंजाइश होगी। उसने मेरे से जितने पैसे लिए उतने ही मुझे वापस कर दिए, मतलब कन्वर्ट करके, कोई उसने चार्ज नहीं लिया। कह रहा नहीं, आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, आप हमारे मेहमान हो और आप काठमांडू से दिल्ली साइकिल से जा रहे हो,
हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। और जैसे इंडिया में एंटर किया तो कई जगह ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल आप मेरे पीछे पीछे चलने लग जाती है, या तो वो वीडियो बनाते होंगे, और कई जो है स्पीड नापते हैं साथ में चल के कि मेरी साइकिल की स्पीड कितनी चल रही है। कई लोग वीडियो बनाते हैं, कई लोग सेल्फी लेते हैं कि मतलब वो हैरान होते हैं कि काठमांडू से दिल्ली जाना, क्योंकि काठमांडू से यहाँ आना वो लोग कभी उस बाई रोड आए नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं वो कितना टफ़ है। पर वो इसी बात पे हैरान होते हैं कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि दिल्ली यहाँ से लगभग 850 किलोमीटर था, या गोरखपुर से तो इस समय मेरे ख्याल से 750 किलोमीटर है। और अब मुझे लगता नहीं कि मैं कल ज़्यादा लंबी ड्राइव कर पाऊँगा, या तो मैं यहीं स्टे करूँगा एक दिन और, या फिर छोटी दूरी तय करूँगा। वैसे मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान बनाया था कि प्लेन मतलब अब मैदानी इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका तो है नहीं, तो मैं 100-150 किलोमीटर रोज़ चला लूँगा। पर सच बता रहा हूँ कि 2 दिन का रेस्ट किया था लुम्बिनी में, इसलिए आज मैंने 135 किलोमीटर के करीब साइकिल चला ली। पर मुझे लगता नहीं कि अब मैं कल इतनी चला पाऊँगा, क्योंकि उसको चलाने में मुझे 13 घंटे लगे इस दूरी को तय करने में। और दोपहर को मैं लंच करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जैसे थोड़ा बहुत कहीं लिक्विड ले लिया, जूस ले लिया, इस तरह की कोई चीज़ ले ली, और फिर रात को ही एक बार खाना खाता हूँ। जनरली मैं रात को नहीं खाता हूँ और दोपहर को पेट करके खाता हूँ। पर साइकिल चलाते टाइम आपका पेट खाली रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। और एक दो चीज़ें और बतानी थी। 135 किलोमीटर आज साइकिल, हाँ रूट मैप बनाया था मैंने कि बॉर्डर से गोरखपुर पहले दिन पहुंचूंगा, जो मैं आज पहुंच गया। दूसरे दिन मैंने सोचा था यहाँ से मैं अयोध्या पहुंचूंगा, जो कि लगभग 135 किलोमीटर है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कल निकला तो शायद बीच में बस्ती एक जगह है वहाँ रुकूँ, या हो सकता है परसों निकलूँ। फिर उसके बाद अयोध्या के बाद लखनऊ के बाद कानपुर के बाद इटावा के बाद आगरा के बाद वृंदावन के बाद फिर अपना वो दिल्ली वाली साइड पर। ये मेरी प्लानिंग है, अभी मुझे मालूम नहीं कि ये, क्योंकि आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते आज कि आप, जैसे आज मौसम का बड़ा सपोर्ट मिला मुझे। सही बात ये है कि आज बादल थे, बीच में कुछ जगह बारिश होती रही हल्की हल्की, तो मौसम का बहुत सपोर्ट मिला। प्रॉब्लम ये हो रही कि जो पहले 2-3 दिन में मेरी स्किन जल गई हाथ की और पैरों की, तो उसमें काफ़ी दाने हो गए, तो वो जैसे ही मैं धूप में चलता हूँ तो वो चुभते हैं। और अभी मैं जाके केमिस्ट से उसकी दवाई लेके आया हूँ उन दानों की, कि शायद उस दवाई से क्यों जल्दी असर पड़ जाए। और नोएडा आएगा बीच में, हाँ नोएडा आएगा बीच में, पर नोएडा सबसे लास्ट में आएगा। और बाकी तो बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं इस तरीके से लेट के बात कर रहा हूँ, मतलब। और ये रूम अच्छा मिल गया मुझे, और अभी तक साइकिल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। और मिस्टर विजय जो पेन बाइक से हैं, और वो लगातार मेरे टच में, और मुझे गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि आज तुमने कम चलाई, आज तुम्हें और चलाना चाहिए। कई लोग बड़ा मज़ेदार सवाल पूछते हैं कि आपको इनाम मिलेगा, कोई बोलता है आप मोदी जी से मिलने जा रहे हो, कोई पूछता है कि एक ट्रक ड्राइवर दूसरे ट्रक ड्राइवर को बोल रहा था, कह रहा ये साइकिल ना 3.5 लाख रुपए की है। मैंने कहा नहीं, ये 3.5 लाख रुपए की नहीं है। ये नॉर्मल साइकिल है। कुछ लोगों को लगता है कि गियर वाली साइकिल है तो मतलब इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एक ने बोला इसमें मोटर लगी हुई है, एक ने पूछा कि ये कितनी स्पीड से चलती है। मैंने कहा जितनी आपकी मसल पावर है, जितना आप फोर्स करोगे उतने चलेगी ये। और हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है मैदानी इलाकों में, कुछ लोगों ने मुझे बोला नहीं नहीं अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो 100-150 किलोमीटर रोज़ चला लोगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए हो, मेरे लिए कम से कम नहीं है। क्योंकि वो ये रहा है कि मैदानी इलाके में जब रोड थोड़ा सा
रोड थोड़ा सा भी ऊंचा होता है, मतलब थोड़ा सा चढ़ान की तरफ होता है। देखने में आपको वो बिल्कुल नॉर्मल रोड की तरह लगेगा, बाइक और कार में तो उसका पता भी नहीं चलता। पर साइकिल पे कैसे मालूम पड़ता है, अचानक आपको आपकी फोर्स, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ जाती है तो आपको मालूम पड़ता है कि फिर ध्यान से देखने पे दिखता है कि हाँ थोड़ा सा रोड ऊंचाई की तरफ जा रहा है। वो भी दूर, जब रोड सीधा होता है, कोई ट्रक धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है तो आपको लगता है अच्छा वहाँ तक चढ़ाई है। तो बहुत से अजीब और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए इस जर्नी में, हो रहे हैं। और अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। जैसे मेरे को लगता था कि ये जो हाथों पे पहन लेते हैं स्किन बर्न के लिए एक कपड़ा सा, जो, तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ वैसे ही है, शौकिया तौर पे पहन लेते हैं या दिखावे के लिए पहन लेते हैं। पर मुझे मालूम पड़ा कि वो स्किन बर्न क्या होता है और वो क्यों पहनते हैं। और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। और साइकिल को प्रमोट कर रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ। लोग कहते हैं अच्छा आप ये कर क्यों रहे हो, आपका मोटिव क्या है। तो मैंने बोला कि मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली में मैंने साइकिल चलाई तो मुझे वो दिल्ली में रिस्पेक्ट नहीं मिली। हालांकि ये वही मिलता जुलता एक्सपीरियंस मेरा गोरखपुर में भी एंटर करने के बाद रहा। बहुत ट्रैफिक और वही साइकिल वाले को मतलब आगे से निकल जाना। हालांकि मुझे थोड़ा सा अलग से एक रिस्पेक्ट मिलती रही, क्योंकि वो झंडा लगा हुआ था और जो मेरी साइकिल की जो मैंने ड्रेस है, हेलमेट वगैरह, तो और वो जो आगे बोर्ड लगा हुआ है कि काठमांडू से दिल्ली बाय बाय साइकिल, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन मिलता रहा। पर जनरली अगर मान लो ये सब कुछ हटा दो तो आपको साइकिल वालों को इंडिया में बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं यहाँ तो गरीब है, और बस यही है। अभी देखो कल शायद मैं निकल नहीं पाऊँ यहाँ से, हो सकता है मैं और रेस्ट करूँ एक दिन। और हाँ, लुम्बिनी के लिए मैं कह रहा था कि जब भी आपको मौका लगे आप लुम्बिनी ज़रूर जाना। बॉर्डर से सिर्फ 27 किलोमीटर है, सुनोली बॉर्डर से 27 किलोमीटर। अच्छा, मैं पहले काठमांडू से बॉर्डर पे आया, बॉर्डर से लुम्बिनी के लिए 27 किलोमीटर वापस गया और फिर वापस 27 किलोमीटर आ जाया। पर बहुत ही बेस्ट जगह है, बहुत ही बेस्ट। और आते टाइम जब काठमांडू से आ रहा था तो दूसरे और तीसरे दिन तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और ये सब जब गमोरियाँ निकल भी रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उस समय मैंने बीच में जो ट्रक वाले जो नहाते हैं, झरने वहाँ ना, नेपाल की सबसे अच्छी बात क्या है कि पहाड़ी इलाका है तो रास्ते में झरने थे छोटे छोटे। तो पहले तो मैं वही शर्म झिझक में खाली हाथ मुँह धो लिया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा थक गया, भी बहुत ज़्यादा लगने लगी, तो मैंने ट्रक वालों के जैसे वो नहा रहे थे, मैंने भी नहाना शुरू कर दिया। फिर नहाता था, गीले कपड़ों में साइकिल चलाता था, थोड़ी दूरी पे जाके फिर वो गर्मी लगती थी, फिर नहाता था। ऐसे करके मैंने पार किया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे सड़क के किनारे झरनों पे साइकिल लगा के नहाऊंगा। एक बार तो नहाने के बाद मैं चश्मा ढूंढता रहा, आधा घंटा कहीं रख के भूल गया अपना चश्मा, और मेरा चश्मा नज़र का है तो मुझे उसकी बहुत ज़रूरत भी थी। तभी मेरे को एक ट्रक ड्राइवर वाले ने कहा वो आपके जो जैकेट आपने पहनी हुई है उसकी पीछे की पॉकेट में आपने रखा है। तो मैंने सोचा इतनी बड़ी लापरवाही तो मैं नहीं कर सकता कि झंडा, मतलब सॉरी झंडा कह रहा हूँ, चश्मा इधर उधर रख दूंगा। और बाकी नेपाल में बहुत सपोर्ट मिला मुझे, मतलब बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया, गाइड किया, और बड़ा सेफ फील किया मैंने नेपाल में। हेलो विजय जी, आपने क्या बोला है, इफ़ यू डिडेंट पेडलिंग इट विल स्टॉप इट्स नेगेटिव ऑफ प्लेन रोड आर्म शेल्फ इट मस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट। या आई बॉट 2 days बिफोर दैट आर्म कवर and one good cream sunscreen for my hand and that pickly and अभी तो देखो आज का दिन तो खैर बारिश वाला मौसम था तो थोड़ा निकल गया। और
बाकी और कुछ अगर ऐसा कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस आएगा, बाकी मैं वो लुम्बिनी का वीडियो डालूँगा और मैं आपको बीच के वीडियो डालूँगा जो बीच में जो भी मैंने छोटे मोटे शूट किए हैं। और लोगों का बहुत अच्छा वो रिस्पांस रहा है, मतलब रास्ते में रोकते हैं, फॉलो करते हैं, वीडियो बनाते हैं। चलो ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।